Question number 7, exercise 7.2. Find the coordinates of point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3. ये सेंटर है 2, -3 एंड B इज़ 1, 4. तो हमें जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये हमारा सर्कल है और ये इसका डायमीटर है AB। तो हमें इस A के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इसको हमने मान लिया x, y और हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, वो हैं 2, -3 और जो B जो डायमीटर का दूसरा एंड है ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, 4। तो हमसे पूछा है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से हम निकाल देंगे। क्योंकि ये सेंटर है तो ये डायमीटर इसकी वजह से किस रेशो में डिवाइड हो गया, 1:1। ये पार्ट इसको हम अगर C मान लें तो AC और BC बराबर होगा ना, क्योंकि ये सेंटर है। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से इसके कोऑर्डिनेट आराम से निकाल देंगे। तो फार्मूला क्या लगेगा, C इज इक्वल, सॉरी ये निकाल देंगे x और y। C x, y मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। तो हमें ये वाले जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जिस पॉइंट ने लाइन को डिवाइड किया है, वो लाइन इस वक्त हमारी डायमीटर है, वो सेंटर है, तो उसको 1:1 के रेशो में डिवाइड कर देगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना है 2, x कोऑर्डिनेट है 2 और y कितना है -3। इसको हम मान लेंगे x1, y1 और इसको मान लेंगे x2, y2। तो x1 कितना है x और x2 कितना है 1/2। y1 कितना है y और y2 कितना है 4/2। ये इसके इक्वल रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ये इसके इक्वल रख देंगे तो हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह जो a है इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ़ A एंड B आर -2, -2 एंड 2, -4, A के कोऑर्डिनेट्स हैं ये और B के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। क्वेश्चन नंबर 8 में एक लाइन सेगमेंट है AB। जो A है इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, -2 और जो B है इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -4 और हमसे पूछा है कि P के कोऑर्डिनेट बताइए और AB पे कहीं पे लेट अस सपोज यहाँ पर P पॉइंट P है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हमने मान लिया x, y इसके कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला की हेल्प से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स माने वो हमने x, y हैं। तो फार्मूला क्या लगेगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। इस फार्मूले की हेल्प से हम निकाल देंगे। अब देखिए हमें ये हमारा क्या हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। हमें यहाँ डायरेक्टली रेशो नहीं दिया हुआ और क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, ये हमें गिवन है। और हमें चाहिए क्या, AP और PB का रेशो। हमें AP और PB का जो रेशो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये रिक्वायर्ड है। तो ये जब तक पता नहीं होगा हमको, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम AP और PB का रेशो निकालेंगे, क्योंकि ये जो M और N है ना, ये जो M और N है ये इन दो पार्ट्स का रेशो ही होता है। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। हमें AP इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो हम PB की वैल्यू निकालेंगे पहले और उसका फिर हमें AP क्योंकि पता है, PB का वैल्यू निकाल के AP और PB का रेशो निकाल देंगे। तो PB क्या होगा, PB ये AB - AP, पूरी AB लाइन में से अगर AP माइनस कर दिया जाए तो PB बचेगा। तो PB को हम लिख सकते हैं AB - AP। ठीक है। अब
ए बी की जगह पे मैं ए बी को ए पी की टर्म्स में लेके आऊँगा। देखिए हमें गिवन क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी। यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर ले आएँ तो हमें ए बी पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7AP/3 इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी क्या हो गया, 7AP/3, वो यहाँ मैं पुट कर दूँगा। 7AP/3 माइनस ए पी, ये वाला ऐसे ही आ गया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें। इसका एलसीएम कितना आएगा, 3। 7AP माइनस 3AP, पी बी इज इक्वल्स टू 4AP/3। 7AP माइनस 3AP 4AP/3। अब मुझे चाहिए क्या, ए पी का और पी बी का रेशो। तो मैं यहाँ से इस पी बी को इसके नीचे लेके आ जाऊँ और 3 और 4 को इस तरफ ले जाऊँ, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, और ए पी अपॉन ये पी बी इसके नीचे आ जाएगा। तो मुझे रेशो पता चल गया, ए बी इज़ टू पी बी कितना है, 3:4। तो एम इज़ टू एन कितना है, 3:4। ये रेशो मुझे यहाँ से पता चल गया। अब मैं इसको अपने फॉर्मूला में पुट करके एक्स वाई जो हमारा ये कोऑर्डिनेट्स है ये मैं निकाल दूंगा। देखिए कैसे। तो हमारा x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा, और m इज़ टू n क्या आ गया, वो ये रहा 3:4। तो हम इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो देखिए p x, y x m x1, हमारा m कितना है, m है 3, mx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ जो मेरी m की वैल्यू है वो 3, और यहाँ जो x2 है वो कितना है, x2 मेरा 2 है, 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू x1 कितना है, माइनस का 2, m प्लस n यानी 3 प्लस 4, कॉमा m की वैल्यू 3, y2 हमारा कितना है, y2 है माइनस का 4, प्लस n y1, n कितना है 4, और y1 कितना है, y1 है माइनस का 2। तो यहाँ माइनस का 2 अपॉन m प्लस n, m कितना है 3 प्लस 4। आप ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसके साथ इक्वेट हो जाएगी और ये इससे इक्वेट हो जाएगी, और हमें एक्स वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 अपॉन 4 प्लस 3 7। तो ये कितना हो गया, माइनस का 2/7। ये हो गई x की वैल्यू। और y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये y इससे इक्वेट हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 अपॉन 4 प्लस 3 7। y इज इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 8 माइनस का 20/7। तो ये इसका आंसर हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो गए, -2/7 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, माइनस का 20/7। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining a -2, 2 and b 2, 8 into 4 equal parts। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो इस लाइन को इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो याद रखिए, जब एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हमें 1 पॉइंट चाहिए, अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो 2 पॉइंट्स चाहिए, अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो फिर 3 पॉइंट चाहिए होंगे। और वो 3 पॉइंट्स उस लाइन को इक्वली डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। देखिए कैसे, देखिए भाई, ये हमारी लाइन हो गई, इसका ये वाला पॉइंट ए इसका नाम है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2, और ये पॉइंट इसका बी है दूसरा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8, और ये लाइन जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए कितने पॉइंट हैं, ये एक लाइन लगा मैं अगर बनाऊं
तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मैंने 1 पॉइंट लगा दिया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो 1 पॉइंट और चाहिए, तो ये 1 2 3 पार्ट्स में। अब 4 में करना है तो 1 पॉइंट और लगाना पड़ेगा, 5 में करना है तो फिर 1 पॉइंट और लगाना पड़ेगा। तो इस तरह हमें इसमें 3 पॉइंट्स चाहिए, 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया और 1 पॉइंट ये हो गया। इन 3 पॉइंट से ये लाइन जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। आप इसका नाम C रख लें, इसका नाम D रख लें, इसका नाम E रख लें। हमें CDE के इसने कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, हमें ये निकालना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए ये इसमें है क्या, AC इज़ इक्वल्स टू CD इज़ इक्वल्स टू DE इज़ इक्वल्स टू EB। ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं। अभी आप ये पॉइंट और ये पॉइंट भूल जाइए, पूरी ये लाइन कंसिडर करिए AB। तो AB का ये मिड पॉइंट होगा, AB का ये D जो है मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये 2 पार्ट मिलके और ये 2 पार्ट मिलके ये पार्ट एक पार्ट बन गया, ये पार्ट मिलके एक पार्ट बना, ये पार्ट मिलके एक पार्ट बना, और ये चारों क्योंकि इक्वल हैं तो ये और ये बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिड पॉइंट हो गया। तो AB का D मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। उसके बाद AD का मिड पॉइंट C हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर हैं। तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, AD का ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट की हेल्प से हम ये निकाल देंगे। ऐसे ही E जो है वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा DB का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से हम ये निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालेंगे इसे। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए, A, B ले लिए, X, Y, A, B, M, N कुछ भी ले सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो D इसका कोऑर्डिनेट A, B इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा लेंदी प्रोसीजर है कि आप इस पॉइंट को कंसिडर, ये कोऑर्डिनेट्स निकाल के आप इस पूरे लाइन को कंसिडर करो और इसको कंसिडर करो, तो इसका रेशो इसके साथ 1:3 का हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट को निकालने के लिए ये पार्ट और ये पूरी लाइन, तो इसका रेशो क्या होगा, 3:1। वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, ये बहुत आसान है, तो आप इससे करिएगा। A, B हमारा x1 ये कितना है x1 y1, और ये हमारे लिए है x2 y2। तो x1 प्लस x2 -2 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 2 प्लस 8 अपॉन 2। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 क्या हो गया, 0। ये कैंसिल हो गया, 0 अपॉन 2, तो A तो 0 हो गया। और B कितना हो गया, 2 प्लस 8 अपॉन 2, यानी 8 प्लस 2 10 अपॉन 2। ये हमारे D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5। तो ये जो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स आए 0,5। अब हमारी ये वाली लाइन का ये C मिड पॉइंट हो गया। अब हमारे लिए x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। तो C इज़ द मिड पॉइंट। नाउ C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। C इज़ मिड पॉइंट ऑफ AD। तो हम यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट मान लेंगे m, n। सपोज C के कोऑर्डिनेट हमने m और n मान लिए, तो C m, n इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमारा x1 कितना है, x1 x2, ये x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो -2 प्लस 0 और 2 प्लस 5। -2 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 5 अपॉन 2। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, -2 प्लस 0 अपॉन 2, यानी कितना हो गया ये, -2 प्लस 0 -2 अपॉन 2, माइनस का 1, और n कितना हो गया, n इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7 अपॉन 2, तो ये 7 अपॉन 2 हो गया। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, हमारे C के कोऑर्डिनेट्स आ गए, C के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 कॉमा 7 अपॉन 2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए।
अब हम हमारा ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, बस ई क्या रह गया निकालना। तो अब डी बी का ये मिड पॉइंट हो गया ई। नाउ ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो हमारे लिए अब इसको हम x, y मान लेते हैं। अब हमारे लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, या इसको x1 y1 मान लें, ये x2 y2 हो गया, बात एक ही है। तो इसमें भी मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करके इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो e के कोऑर्डिनेट्स हमने माने x, y x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। x, y x1 कितना है हमारा 0, 0 प्लस 2 अपॉन 2 5 प्लस 8 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2 5 प्लस 8 अपॉन 2। तो x कितना हुआ 0 प्लस 2 2 अपॉन 2 1, और y कितना हो गया 8 प्लस 5 13 अपॉन 2। तो हमारे e के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, e के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए 1, 13 अपॉन 2, 1, 13 अपॉन 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तीनों पॉइंट्स के हमारे ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड हो गए। इस एक्सरसाइज का ये स्टूडेंट्स की लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर दिस 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 एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। और ये हिंट दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हमें ये डायगोनल जो रोम्बस होता है ना उसकी वर्टाइसेस दी हुई हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स, तो हमें इसका एरिया निकालना है। यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जो कि रोम्बस है। इसका नाम आप ABCD रख दीजिए। इसकी हमें वर्टाइसेस दी हुई हैं 3, 0, 4, 5 -1, 4 एंड -2, -1। ये चारों वर्टाइसेस हमें दी हुई हैं 3, 0, 4, 5 -1, 4 एंड 2 -1। तो हमें इसका एरिया निकालना है। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी दोनों डायगोनल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो हाफ के साथ, तो ये एरिया आपको डायगोनल रोम्बस का मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि डायगोनल कहाँ से आएंगे। तो ये देखिए इसको आप ज्वाइन कर दोगे तो ये AC डायगोनल, और इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये BD डायगोनल। अब ये AC और BD आप वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो आपने पिछली एक्सरसाइज 7.1 की है वहाँ पे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। वो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर आपको अगर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करके उनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे ये AC एक डायगोनल है, इसका कोऑर्डिनेट आपको A के भी दिए हुए हैं, C को भी दिए हुए हैं। तो AC की लेंथ कितनी होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, A से लेके C तक डिस्टेंस, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, इसकी लेंथ भी हो, इसको लेंथ भी कह सकते हैं, ये डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ये AC की लेंथ निकाल लेंगे, और BD की भी बिल्कुल ऐसे ही डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से इसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो हमें AC और BD पता चल जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, और उसको हम जब हमें AC BD पता चल जाएगा तो हम यहाँ वैल्यू लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा एरिया रोम्बस का आ जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट ट्राई दिस योरसेल्फ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एक्सरसाइज 7.3। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।